टूरिज़्म यहाँ पे एक ऐसा पोटेंशियल है जिसको हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द यंगस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। रियासी में आपको बता दें कि टूरिस्ट प्लेस का एक हब है और आप भी जानते हैं। इसके अलावा जो नए डीसी आए हैं उन्होंने साफ तौर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि रियासी में जिस प्रकार से टूरिस्ट प्लेस के जो हब हैं उनको कहीं ना कहीं निखारने की आवश्यकता है, यानी वहाँ पर टूरिज़्म कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और इसके अलावा बता दें कि जितने भी यूथ हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं यूथ परेशान था। टूरिस्ट प्लेस में अगर वहाँ पर टूरिज्म जाएगा तो यूथ को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो है मिल सकती है। ये बता दें कि इसके अलावा क्या उन्होंने कहा, आपको बता दें कि जो श्री माता वैष्णो देवी स्थान है वहाँ पर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जो है श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करते हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो शिवधाम जो है, शिवखोड़ी है, वहाँ पर भी 30 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लेकिन इसके अलावा बात करेंगे तो रियासी में पर्यटक स्थल काफ़ी सारे हैं, जिसमें बात करेंगे कि जिस प्रकार से दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज रियासी में बना है। इसके अलावा बात की जाए तो डेरा बाबा बंदा बहादुर गुरुद्वारा है, वहां पर भी बहुत सारे पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन बात की जाए तो इसके अलावा भी गुल गुलाबगढ़ जो एरिया है वहां पर भी बहुत सारा साधन है। वहां पर भी अगर टूरिज्म का बढ़ावा दिया जाए तो वहां पर भी युवाओं को रोजगार मिल सकता है। इसी रियासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, सुनिए इस खबर में। टूरिज़्म मुझे यहाँ पे चैलेंज लग ही नहीं रहा है। मुझे तो ये लग रहा है टूरिज़्म यहाँ पे एक ऐसा पोटेंशियल है जिसको हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट और मुझे लगता है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द यंगस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माता के दरबार में लगभग 1 करोड़ आदमी मान के चलें तो आते हैं। उनमें से मैंने जो पता किया कुछ 30-1 लाख के करीब लोग भगवान शंकर जी के शिवखोड़ी श्राइन में भी आते हैं। आपके पास आज सीना चौड़ा करके कहने के लिए है कि हमारे पास दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। मैं वहाँ पे स्वयं गया था, कुछ चीज़ों की डिस्कशन की है हमने। अब उस डिस्कशन को कागज़ में ला रहे हैं, रेलवेज़ को भी लिखेंगे, सरकार के थ्रू भी लिखेंगे। उसके अलावा मोहर, गुलाबगढ़, कुछ मैं अभी मोहर ही गया हूँ, कुछ और इलाके मैंने सुने हैं बड़े खूबसूरत हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि टूरिज़्म इज़ ऑलवेज अ पैकेज। टूरिज़्म इज़ नेवर अ स्टैंड अलोन थिंग। आप कहेंगे मेरा पार्क बड़ा सुंदर है तो इसको देखने के लिए एक आदमी आएगा, नहीं आएगा। आप उसको क्या दे रहे हैं, आप उसको क्या दिखा रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा एक तो यूथ टूरिज़्म में हमारे साथ इन्वॉल्व हो। दूसरा, जो कटरा की महिमा है, जो माता की महिमा है, उसी का सहारा लेके हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को कैसे टूरिज़्म मैप पे ला सकते हैं। मुझे लगता है एडवेंचर का बड़ा स्कोप है। राफ्टिंग आपके यहाँ होती है। ये जो रेलवे ब्रिज है इसको देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग आ सकते हैं। कुछ एरियाज़ मुझे लगता है बड़े खूबसूरत हैं जो अच्छे ट्रैक्स बन सकते हैं, एडवेंचर वालों के लिए बड़े अच्छे हो सकते हैं। तो हम ये एक कोशिश करेंगे कि रियासी को एज अ इंटायर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो माता के लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके साथ भी, और कुछ लोग जिनकी अपनी एडवेंचर की तरफ रुचि है, जिनकी अपनी नेचर की तरफ रुचि है, जिनकी अपनी हेल्थ की तरफ रुचि है, उनको भी किया जाए। इसी के चलते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर के माह में या तो आखिरी सप्ताह में या आखिरी से 1 सप्ताह पहले 3 दिन का एक इवेंट करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम रियासी को एज अ टूरिज़्म प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। उसके बारे में कुछ इनिशियल वर्क शुरू हो चुका है। 2-4-5 दिन, हफ्ता जब हम उसके बारे में पूरे श्योर हो जाएंगे कि हम क्या क्या करेंगे तो आपसे दोबारा विनती करेंगे और उसको लोगों तक ले जाने में पूरी कोशिश करेंगे। उनकी अगर कोई परेशानी है तो मेरे कान, आंखें और हाथ, बाहें जिसको कहेंगे, वो उनके लिए प्यार से हमेशा खुली हैं। वो आएँ, बताएं। कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका हल नहीं निकल सकता बैठ के बात करने का। दूसरा, जब हम प्रमोट करेंगे अदर देन रिलीजन, तो जो लोग आएंगे एडिशनल टूरिस्ट, वो भी तो वही ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएंगे, और यही लोग हमारे हाईएस्ट ब्रिज को भी प्रमोट करेंगे, यही लोग हमारे मोहर के एरियाज़ को भी प्रमोट करेंगे। तो मुझे लगता है कि
ऐसी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। सर कुछ क्षमता से बाहर निकाल देंगे हम कोशिश करेंगे कि हर एसेट जो सरकार का है उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज किया जाए, ज़िले को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है रेलवे का ब्रिज एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। मैं खुद गया था तो मुझे एक बड़ी अच्छी फीलिंग आई थी कि आप सीना गर्व से चौड़ा होता है कि आपने एक ऐसा किया। फिर हमारा दैट इज़ अ बिग इवेंट, और भी चीज़ें करेंगे। सियाड़ बाबा में आज से कोई लगभग 6 साल पहले जब मैं जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म तक गया था, बड़ी खूबसूरत जगह है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद लोगों के दिल में जो भी बैठा होगा वो सारे स्थल, 9 देवियाँ, माता का ट्रेडिशनल रूट, शिवखोड़ी श्राइन की महिमा, शिव और शक्ति का वास है यहाँ पे, रेलवे ब्रिज। मुझे बताया गया कि गुलाबगढ़ बड़ा खूबसूरत है, मैं गया नहीं अभी। शायद कुछ और इलाके जैसे ये चसाना से ऊपर टक्कीकोट, प्राणकोट है, ये एडवेंचर ट्रैकिंग के लिए। आप कुलगाम से भी जुड़ते हैं, आप रामबन से भी जुड़ते हैं, आप राजौरी से भी जुड़ते हैं, आप जम्मू से भी जुड़ते हैं। तो ये सारे ये जो हमारी रेवर्ड श्राइन है यहाँ पे, जो गुरुद्वारा है जो बंदा बहादुर की, वो जब आप कटरा से रियासी आते हैं जो 2 या 3 श्राइन है, बाबा जित्तो का अपना एक स्थान है। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे रिलीजियस, एडवेंचर, नेचर, थेरापेटिक, हेल्थ रिजॉर्ट बहुत बड़ा, आपके पास नारायणा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो इन सब चीज़ों को जोड़ के कैसे करेंगे इसके बारे में काम करेंगे। डिज़ाइन ज़रूरी है। देखिए वैसे भी स्वच्छ भारत में आपको पता है कि वॉशरूम्स इज़ ऑलवेज अ प्रायोरिटी। टूरिस्ट आएगा, अगर उसको कहीं फैसिलिटी यूज़ करनी है तो कहाँ जाएगा। हम वैसे भी ODF+ मॉडल डिस्ट्रिक्ट है और हर गांव है। जहाँ जहाँ पे भी हमें लगेगा हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंडिंग है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएंगी, ताकि जो आए वो घर जाके वापस 10 और लोगों को बोले कि वहाँ ज़रूर जाइएगा, वहाँ हर तरह की फैसिलिटी है। मैं सिर्फ आप लोगों के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सब स्टेक होल्डर्स को, कि वो प्यार से लाइफ एक्सपीरियंस दें हर उस टूरिस्ट को या पिलग्रिम को जो आपके पास आता है। कोई व्यक्ति को ठगा हुआ महसूस नहीं होना चाहिए कि जनाब देखो जी मुझे ये चीज़ इन्होंने 2 रुपये की चीज़ 20 रुपये में दे दी, या ये होटल में मुझे वो सर्विस नहीं प्रोवाइड की, या ये खाना गंदा था। तो उसके लिए सब लोगों को जुड़ना पड़ेगा और बेस्ट फैसिलिटी देनी पड़ेगी।